हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज़ पूजा वर्मा। दोस्तों, आज है 4 जून 2022। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 4 जून 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। दोस्तों, मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड लिए हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमने 3 जून को करंट अफेयर कराया था, पहले हम उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे 4 जून के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। ये दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए दोस्तों, रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये बने हैं एस.एल. थाओ सेन। कौन बने हैं? सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं एस.एल. थाओ सेन। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारा-ए-पाकिस्तान 2022 से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये सम्मानित किया गया है डैरेन सैमी को। किसे सम्मानित किया गया है? डैरेन सैमी को, जो कि दोस्तों वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। आपको ये याद रखना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कागजी स्टाम्प पेपर का चलन समाप्त करने के लिए ई स्टाम्प सुविधा शुरू की है? तो दोस्तों, ये किया है पंजाब राज्य की सरकार ने। किसने स्टार्ट किया है? पंजाब राज्य की सरकार ने। आपको ये फैक्ट याद रखना है, क्योंकि दोस्तों ये प्रथम बार है। क्वेश्चन नंबर 4, रक्षा मंत्रालय की 2971 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी अस्त्र MKI बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइल और उससे संबंधित उपकरणों की आपूर्ति के लिए किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो दोस्तों, ये किया गया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा। आपको ये याद रखना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 पर भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, हमारा भारत देश तीसरे स्थान पर रहा है। दोस्तों, शीर्ष 3 देश कौन से स्थान पर रहे हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, भारतीय डाक विभाग ने पहली बार पायलट परियोजना के तहत कहां पर ड्रोन की मदद से डाक पहुंचाया है? तो दोस्तों, ये पहुंचाया गया है कच्छ, गुजरात के कच्छ में पहली बार भारतीय डाक विभाग द्वारा पायलट परियोजना के तहत ड्रोन की मदद से डाक पहुंचाया गया है। आपको ये फैक्ट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 को जीता है? तो दोस्तों, ये जीता है रश्मि साहू ने, जो कि भारतीय युवा महिला उद्यमी है और इन्होंने टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 को जीता है। किसने? रश्मि साहू ने। आपको ये फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, किस खिलाड़ी ने लगातार 20 साल तक यूनिसेफ के सद्भावना राजपूत बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने, जो कि सन 2003 में ये सेलेक्ट हुए थे यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर, और ये तब से आज तक सद्भावना राजपूत बने रहे हैं। इसका रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 9, इजराइल ने पहली बार किस अरब देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, ये किए हैं UAE ने। कहाँ किए हैं? UAE ने। आपको ये फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट 2022 आपका खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जीता है वेस्ले बारबोसा सो ने। किसने जीता है? वेस्ले बारबोसा सो ने। आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों, हमारा रिवीजन यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम आज का यानी कि 4 जून 2022 का करंट अफेयर पढ़ेंगे विद एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक का बटन अवश्य प्रेस करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये बने हैं जुल्फ़िकार हसन। कौन बने हैं? जुल्फ़िकार हसन। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। तो जुल्फ़िकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS के नए महानिदेशक बने हैं। जुल्फ़िकार हसन
नासिर कमल का स्थान लेंगे। दोस्तों जुल्फिकार हसन किसका स्थान लेने वाले हैं? नासिर कमल का स्थान लेंगे। आपको ये फैक्ट याद रखना है। और दोस्तों देख लेते हैं, हमारे प्रश्न में बात हुई है BACS के बारे में। तो दोस्तों BACS क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है दोस्तों ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1978 को। और इसका मुख्यालय की यदि हम बात करें तो इसके मुख्यालय नई दिल्ली में है। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, टाइम्स हायर एजुकेशन यानी कि THE द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ये रहा है सिंघुआ विश्वविद्यालय, जो कि दोस्तों कहाँ पर सिचुएटेड है? चीन में सिचुएटेड है। ये शीर्ष स्थान पर रहा है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। तो टाइम्स हायर एजुकेशन ने द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में चीन का सिंघुआ विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है। इस रैंकिंग में प्रदर्शन संकेतकों को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है: शिक्षण, शोध, उदाहरण, इंटरनेशनल आउटलुक और उद्योग। दोस्तों 5 कौन कौन से क्षेत्र हैं? शिक्षण, शोध, उदाहरण, इंटरनेशनल आउटलुक और उद्योग। दोस्तों इस रैंकिंग में भारत 71वें स्थान पर रहा है। किस स्थान पर रहा है? 71वें स्थान पर रहा है। 71वें संस्थानों के साथ तीसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश रहा है। तो दोस्तों आपको यह याद रखना है कि भारत जो हमारा देश था वो 71 संस्थानों के साथ तीसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला हमारा देश भारत रहा है इस शोध में। तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर 42 रैंक के साथ शीर्ष 50 सूची बनाने वाला एकमात्र संस्थान रहा है। दोस्तों हम यदि बात करें कि रैंकिंग में शीर्ष 3 विश्वविद्यालय कौन कौन से थे, तो दोस्तों फर्स्ट तो हमारा सिंघुआ विश्वविद्यालय जो कि चीन में है। फिर सेकंड है हमारा पेकिंग यूनिवर्सिटी, ये भी चीन में है। थर्ड है हमारा सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ये हमारे 3 शीर्ष विश्वविद्यालय हैं। दोस्तों इसका जारीकर्ता कौन है? टाइम्स हायर एजुकेशन। आपको ये फैक्ट याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड राज्य में। आपको ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो भारत का पहला तरल दर्पण दूरबीन उत्तराखंड में एक पहाड़ी देव स्थल के ऊपर स्थापित किया गया है, जो एशिया में सबसे बड़े तरल दर्पण दूरबीन है। इस दूरबीन को भारत, बेल्जियम और कनाडा के खगोलविदों द्वारा निर्मित किया गया है। किनके द्वारा निर्मित किया गया? बेल्जियम और कनाडा के खगोलविदों द्वारा। ये दूरबीन आकाश का सर्वेक्षण करने में मदद करेगा, जिससे कई आकाशगंगा और अन्य खगोलीय स्रोतों का अवलोकन करना संभव हो जाएगा। दोस्तों आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात की गई है उत्तराखंड राज्य की। चलिए अब हम उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी की यदि हम बात करें तो देहरादून गैरसैंण है। दोस्तों इसकी उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून और गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह उत्तराखंड के गवर्नर है। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? विपिन सांघी। और उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य कौन से हैं दोस्तों? पहला तो है हमारा हिमाचल प्रदेश और सेकंड है उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य तो दोस्तों हमारे हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और उत्तराखंड के यदि 2 पड़ोसी देशों की बात करें तो तिब्बत और नेपाल। ये हमारे उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं। दोस्तों आपको ये फैक्ट याद रखना है। और उत्तराखंड की लोकसभा सीट कितनी है? 5, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 71। दोस्तों ये रहा आपके उत्तराखंड से रिलेटेड शॉर्ट में आपको हमने ये समरी दी है, जिससे कि आपको उत्तराखंड राज्य के बारे में जानकारी मिल सके। आपको ये सभी फैक्ट याद रखने हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है विश्व साइकिल दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 3 जून को। कब मनाया गया है? 3 जून को। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में है
हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून 2018 के दिन विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा की थी। तब से हर साल इसे दुनिया भर में साइकिल चलाने और इसके फायदे से प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। आपको ये फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी कंपनी ने भारतीय रुपया आधारित क्रिप्टो बाजार के प्रदर्शन को मापने के लिए भारत का पहला क्रिप्टो रुपया इंडेक्स CRE8 को लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है काइनस्विच कुबेर ने। किसने? काइनस्विच कुबेर ने। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं। तो भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो निवेश ऐप काइनस्विच कुबेर ने भारतीय रुपया आधारित क्रिप्टो बाजार के प्रदर्शन को मापने के लिए भारत का पहला क्रिप्टो रुपया इंडेक्स यानी कि CRE8 को लॉन्च किया है, जो बाजार पूंजीकरण द्वारा 8 सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के प्रदर्शन पर वास्तविक समय की जानकारी को देगा। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात हुई है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो क्रिप्टो करेंसी वित्तीय लेन देन का एक जरिया है, बिल्कुल भारतीय रुपए और अमेरिकी डॉलर के समान। अंतर इसमें सिर्फ इतना है कि यह एक आभासी है, यानी कि दिखाई नहीं देती और ना ही आप इसे छू सकते हैं, इसलिए इसे डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। आपको क्रिप्टो करेंसी के फैक्ट में ये याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है सोशल मीडिया कंपनी में टाटा ने किसे अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि CEO को नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया है जेवियर ओलिवन को। किसे? जेवियर ओलिवन को। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देख लेते हैं हम। तो जेवियर ओलिवन मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि CEO बने हैं। जेवियर ओलिवन शेरिल सैंडबर्ड का स्थान लेंगे। दोस्तों आपको ये तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है कि कौन किसे रिप्लेस करके किसका स्थान ले रहा है, क्योंकि ये हमसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं और इसके पूछने की संभावना बहुत अधिक होती है। चलिए दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात हुई है मेटा के विषय में। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि मेटा क्या होता है। तो मेटा यानी कि ये मेटा फेसबुक का नया नाम है या एक सोशल मीडिया कंपनी है। आपको ये भी फैक्ट याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2004। मुख्यालय की यदि हम बात करें तो इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया USA। CEO की बात करें तो इसके CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो किस भारतीय संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक यानी कि ISALPI को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भारतीय प्रबंध संस्थान IIM अहमदाबाद के द्वारा। ठीक है दोस्तों आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि भारतीय प्रबंध संस्थान IIM अहमदाबाद के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में है कि भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक ISALPI को लॉन्च किया है। यह सूचकांक किसानों को उनकी ज़मीन की असली कीमत बताएगा और देश भर में कृषि भूमि की कीमतों के गुणवत्ता नियंत्रित डेटा को रिकॉर्ड और प्रस्तुत करेगा। दोस्तों ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी पहल हो जाती है। आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 में पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है दक्षिण कोरिया ने। किसने? दक्षिण कोरिया ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब को जीता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में है कि दक्षिण कोरिया की टीम ने मलेशिया को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार हॉकी एशिया कप का खिताब स्वर्ण पदक में जीता है। वह है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने तीसरे स्थान पर प्ले ऑफ मैच में जापान को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। दोस्तों यदि हम इसके आयोजन स्थल की बात करें तो इसका आयोजन स्थल कहाँ हुआ है? इसका आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में। संस्करण दोस्तों इसका 11वां इसका संस्करण रहा है। आपको ये फैक्ट याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है किसी सोशल मीडिया कंपनी ने लापता बच्चों को खोजने के लिए अम्बर अलर्ट नामक
नया फीचर लॉन्च किया है? तो दोस्तों किस सोशल मीडिया ने? तो मेटा ने। किसने? मेटा ने। मेटा के बारे में अभी हमने अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में बात करी है। चलिए दोस्तों इससे भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं हम। तो मेटा के स्वामित्व वाली सोशल मीडिया कंपनी इंस्टाग्राम ने लापता बच्चों को खोजने के लिए अम्बर अलर्ट नामक ऐप को लॉन्च किया है, फीचर लॉन्च किया है, जो लापता बच्चों वाली एरिया में लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए संदेश पहुंचाएगा। और अम्बर अलर्ट किसी खास एरिया में इंस्टाग्राम यूज़ करने वालों को एक्टिवेट करता है। जैसे ही संदेश यूज़र के पास पहुंचता है तो यह तकनीकी आपको बताती है कि आपके एरिया में लापता बच्चे की तलाश की जा रही है। और इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में क्विन सिस्ट्रॉम और माइक काइगर द्वारा की गई। दोस्तों हमारे इसमें जो इंस्टाग्राम की बात हुई है, तो इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी? 2010 में, जो कि किसके द्वारा हुई थी? क्विन सिस्ट्रॉम और माइक काइगर के द्वारा की गई थी। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी पहल है, लापता बच्चों को ढूंढने के लिए आपको ये फैक्ट याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, भारतीय मूल की किस अमेरिकी छात्रा ने अमेरिका की प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 को जीता है? तो दोस्तों ये जीता है हरिनी लोगन ने। किसने जीता है? हरिनी लोगन ने, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रश्न से रिलेटेड, तो भारतीय मूल की 14 वर्षीय अमेरिकी छात्रा हरिनी लोगन ने विक्रम राजू को 6 अंक से हराकर अमेरिका की प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 को जीत ली है। स्पेलिंग बी शब्दों की एक प्रतियोगिता है, जहां पर प्रतियोगिता आमतौर पर बच्चों से अंग्रेजी शब्दों की वर्तनी पूछी जाती है। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि स्पेलिंग बी क्या है। स्पेलिंग बी एक प्रतियोगिता है जो कि बच्चों से अंग्रेजी शब्दों की वर्तनी पूछी जाती है। और दोस्तों हमारी जो हरिनी लोगन फाइनल विनिंग वर्ड मूरहेन, इन्होंने मतलब कि इनका फाइनल विनिंग वर्ड की यदि हम बात करें कि हरिनी लोगों ने कौन सा वर्ड की आंसर बताकर ये अवार्ड जीता है, तो फाइनल विनिंग वर्ड था इनका मूरहेन। दोस्तों आपको हमें बताना है कि मूरहेन का हिंदी रूपांतरण क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये इम्पोर्टेंट सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। अब हम लोग 4 जून से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जो कि हमारा यहाँ से वीडियो का एक अहम पार्ट स्टार्ट होता है। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा हो, तो दोस्तों लाइक का बटन अवश्य प्रेस करें और हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत प्रोत्साहन मिलता है आपके एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021-22 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये शुरू हुआ है पंचकुला, हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा के पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 12, गजट रिव्यू द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 10 वैश्विक शेफ की सूची में जगह बनाने वाले पहले भारतीय शेफ कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं अपने विकास खन्ना, जाने माने शेफ विकास खन्ना। आपको ये याद रखना है। केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता में संशोधन करते हुए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगे को किसकी मदद से बनाने को मंजूरी दी है? तो दोस्तों पॉलिएस्टर और मशीन। हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता का संशोधन करते हुए तिरंगे को पॉलिएस्टर और मशीन के द्वारा बनाने की मंजूरी दे दी है। किसने? केंद्र सरकार ने। आपको ये फैक्ट को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है एना सिवारा और वेस्ले कूलहॉफ ने। आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 15 में है, 11वीं भारत इटली सैन्य सहयोग समूह यानी कि MCG बैठक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन ने बताया कि इटली सैन्य सहयोग समूह, तो दोस्तों ये हुआ है इटली के रोम शहर में। आपको ये फैक्ट याद रखना है। दोस्तों इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? आज की वीडियो में हमने पढ़ा 3 जून 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर का हमने पहले रिवीजन टेस्ट किया, फिर हमने 4 जून से रिलेटेड करंट अफेयर को विद एक्सप्लेनेशन पढ़ा, फिर हमने 5 वन लाइनर क्वेश्चन को भी अपने इस सेशन में कंप्लीट किया। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और
आपने वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा और शेयर भी किया होगा। हम आपसे ये आशा रखते हैं। और दोस्तों, अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।